हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इस जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है इसकी स्ट्रक्चर से के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो बुक में दिया गया है, जो मेथनॉल है, फिनॉल है और मेथॉक्सीमेथेन है, इसकी स्ट्रक्चर बनी है। तो इसको पहले हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इसका देखिए मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे आते हैं क्वेश्चंस। ज्यादातर बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कि वो पूछते हैं कि जो अल्कोहल का बॉन्ड एंगल होता है और मेथॉक्सीमेथेन का होता है, ये टेट्राहेड्रल एंगल से क्यों कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला देखिए मेथनॉल का दिया गया है। ठीक है, मेथनॉल का जो बना है स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है, ये O हो गया, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, इसका देखिए बॉन्ड लेंथ दिया गया है, ये 96 क्या है, पिकोमीटर है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 142 पिकोमीटर, ये दिया गया है। अब इनके और इनके बीच का जो एंगल होता है, देखिए 108.9 डिग्री होता है। कितना होता है, 108.9 डिग्री होता है। ये क्या है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल है, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है। ठीक, कम हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि ये दो जो लोन पेयर है, इनमें क्या होता है, आपस में रिपल्सन होता है, जिससे ये वाला एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा देखिए क्या दिया गया, फिनॉल का दिया गया है। ठीक है, फिनॉल का कुछ ऐसे देखिए बनी है स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, ये फिनॉल है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, इस पे देखिए क्या है, ये 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आएगा 109 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसकी ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये कितना आ गई है, 136 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन यहाँ पे क्या आ गया, 136 पिकोमीटर आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि ये जो बेंजीन है, अभी देखिए इसको बताएंगे, क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है इसीलिए, और इसका जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी देखिए मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे क्या था, sp3 था। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यही दोनों रीजन है। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखिए क्या आ रहा है, मेथॉक्सीमेथेन। ये क्या, फिनॉल है, ये क्या है, मेथॉक्सीमेथेन। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये ऑक्सीजन हो, कार्बन हो गया, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को हम लगा देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए इनका जो बॉन्ड एंगल है, ये क्या आ रहा, 111, ये क्या आ गया, 0.7 डिग्री। देखिए इतना आ रहा, और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये कितनी है, 141 पिकोमीटर है। ठीक है, क्या है, मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, क्या मेथॉक्सीमेथेन का इतना आ रहा। अब ये देखिए क्या आ गया, हम पहले देखिए ड्रा कर दे रहे, टेट्राहेड्रल एंगल मींस मेथेन का। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सपोज करिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी, और ये भी हाइड्रोजन। देखिए जो टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, मींस 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। ये क्या होता है, मेथेन है। ठीक है, मेथेन मीन्स ये क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल देखिए कितना है, यही है 109 डिग्री 28 मिनट। ये आप देखिए इसी से कम, देखिए जो हमारा मेथनॉल है इस टेट्राहेड्रल से क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो जा रही है, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब ये टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे दोनों बल्कि ग्रुप, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों में रिपल्सिव क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिससे ये दोनों दूरी भागेंगे, जिससे ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए बुक वाइज देखते हैं, मीन्स ये लाइन वाइज पढ़ते। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय अ सिग्मा
bond formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen। फिगर देखिए कह रहा है 11.1 डिपिक्ट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मेथनॉल फिनॉल एंड मेथॉक्सीमेथेन। देखिए ये तीनों पिक्चर है, यहाँ पे फिगर है, इसको मैं बोर्ड पे बना दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल इतना है, देखिए इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, मींस जो ऑक्सीजन के ऊपर दो क्या है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसी के कारण क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, जिसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये कम हो जाता है। देखिए इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। The carbon oxygen bond length 136 picometer in phenol is slightly less than the methanol। देखिए मेथनॉल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका देखिए क्या रीजन है, दिस इज ड्यू टू, दो रीजन देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। पहला देखिए क्या है, जो बॉन्ड लेंथ कम होने का रीजन यही है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन होती है, ठीक है, मींस जिस पे ऑक्सीजन जुड़ी रहती है उसका क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है, जिससे फिनॉल का जो ये बॉन्ड लेंथ होती है कम हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं ईथर का। देखिए इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। देखिए जो बॉन्ड एंगल होता है क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की ग्रुप। क्या होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है टू बल्की ग्रुप से। द CO बॉन्ड लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम इन अल्कोहल, और जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो यही देखिए था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मींस जो फिगर है मेथनॉल है, ये फिनॉल है, इसमें दो चीज यही पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है, मींस ये एंगल क्या होता है, टेट्राहेड्रल से कम क्यों होता है, इसका भी यही पूछ लेगा। और इसमें देखिए क्या पूछेगा, जो ये बॉन्ड लेंथ होती है कि ये अल्कोहल के कंपैरिजन में क्यों कम होता है, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्जुगेशन शो करता है और जिसपे ऑक्सीजन ये लगी हुई रहती है उसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट रहता है, ठीक है। इतना समझ गए, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है इसको बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।